दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। कहानी है भगवान विष्णु ने बताया किस्मत क्या है। आइए जानते हैं। सृष्टि के पालनकर्ता क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई उन्हें नारायण कहता है, कोई हरि तो कोई जगत पालक। परंतु एक प्रश्न जो हर युग में मानव के मन को सबसे अधिक व्याकुल करता है वह है, क्या सब कुछ किस्मत से होता है? अगर भगवान सब कुछ लिख चुके हैं तो मनुष्य का प्रयास व्यर्थ क्यों नहीं? इसी प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान विष्णु ने एक बार मानव को दिया था। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में धर्मपुर नामक एक छोटा सा राज्य था, जहां धर्मदत्त नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम करता, परंतु फिर भी उसके जीवन में अभाव बना रहता। दूसरी ओर उसी नगर में कपटेश्वर नाम का एक धनी व्यक्ति था, जो छल कपट, झूठ और अन्याय से धन कमाता था। फिर भी उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा था। धर्मदत्त के मन में एक दिन गहरी पीड़ा उठी। उसने सोचा, यदि भगवान न्यायप्रिय हैं तो फिर ईमानदार भूखा क्यों है और बेईमान सुखी क्यों? क्या सच में सब कुछ किस्मत में लिखा है? उस रात वह विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। धर्मदत्त की सच्ची पुकार सुनकर आधी रात को मंदिर दिव्य प्रकाश में भर गया। पीतांबर धारण किए, हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए। धर्मदत्त भय और भक्ति से कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु कृपा करके बताएं, किस्मत क्या है? क्या मेरा दुख मेरी किस्मत है? और क्या दुष्टों का सुख भी आपकी ही इच्छा है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, बस धर्मदत्त, लोग जिसे किस्मत कहते हैं वह केवल अधूरी सच्चाई है। सुनो, मैं तुम्हें किस्मत का रहस्य बताता हूँ। कर्म ही किस्मत की नींव है। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य की किस्मत उसके कर्मों से बनती है, केवल जन्म से नहीं। पिछले जन्मों के कर्म बीज होते हैं और इस जन्म के कर्म जल। बीज बिना जल के नहीं उगता और जल बिना बीज व्यर्थ है। अर्थात जो आज तुम्हारे जीवन में है वह पूर्व जन्मों का फल है, पर जो कल होगा यह आज के कर्मों से बदलेगा। समय ही कर्मों का न्याय करता है। भगवान बोले, जो दुष्ट आज सुखी दिखता है वह अपने पिछले जन्मों का अंतिम फल भोग रहा है, और जो सज्जन आज दुखी है वह अपने पुराने कर्मों का ऋण चुका रहा है। पर यह मत समझो कि अधर्म सदा फलता है और धर्म सदा दबा रहता है। धर्मदत्त की आंखों में आशा की किरण जली। प्रयास के बिना किस्मत मौन रहती है। भगवान विष्णु ने कहा, बस मैं मनुष्य को भाग देता हूँ, पर उसे चलाना मनुष्य का कर्तव्य है। जिसके पास नाव हो पर वह पतवार ना चलाए तो क्या नदी उसे पार कर देगी? किस्मत दरवाजा खोलती है, पर अंदर प्रवेश प्रयास से होता है। विश्वास ही किस्मत बदल देता है। भगवान बोले, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी पराजित नहीं होता। श्रद्धा वह भक्ति है जो टूटे भाग्य को भी जोड़ देती है। भगवान ने समझाया कि जो मनुष्य हार मान लेता है उसकी किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है। एक दिव्य उदाहरण, भगवान विष्णु ने धर्मदत्त को एक दृश्य दिखाया। उसने देखा, एक किसान रोता हुआ खेत में बैठा है। बीज बो चुका है पर वर्षा नहीं हो रही। वह भगवान को दोष देता है। भगवान विष्णु बोले, यदि वह किसान बीज न बोता तो वर्षा भी व्यर्थ होती, और यदि केवल बोकर बैठ जाए तो फसल कैसे होगी? किस्मत और कर्म
एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। धर्मदत्त का परिवर्तन। धर्मदत्त के हृदय से निराशा मिट गई। उसने निश्चय किया वह ईमानदारी नहीं छोड़ेगा, परिश्रम बढ़ाएगा, भगवान पर विश्वास रखेगा। कुछ वर्षों में उसके परिश्रम और धैर्य से उसका जीवन बदल गया। वही कपटेश्वर अपने ही कर्मों के कारण पतन को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश। प्रस्थान से पहले भगवान विष्णु बोले, भक्त किस्मत वह नहीं जो लिखा है, किस्मत वह है जिसे लिखा जा सकता है। आज का कर्म कल की किस्मत बनता है। कथा की सीख। किस्मत कोई शिथिल रेखा नहीं, कर्म उसे मोड़ सकते हैं। धैर्य, परिश्रम और विश्वास भाग्य को भी झुका देते हैं। जय श्री हरि। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।